हेलो नमस्कार साथियों, एमपी टेट लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल का पहला दिन है और इस चैनल के माध्यम से आपको एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। इस चैनल का उद्देश्य केवल आप लोगों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि आप लोगों को सफलता की ओर भी ले जाना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो बात करते हैं एमपी टेट। मध्य प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में सरकारी शिक्षक बनने के लिए आयोजित होने वाली एक परीक्षा है। सबसे पहले क्या होता था, एक पात्रता परीक्षा होती थी, उसके आधार पर सिलेक्शन होता था और फिर आपको सरकारी शिक्षक बना दिया जाता था। फिर पात्रता परीक्षा हुई, फिर चयन परीक्षा हुई, फिर उसमें जो कट ऑफ जाती थी उसके आधार पर आपको शिक्षक बना दिया जाता था। हमारा जो पात्रता परीक्षा है वो ईएसपी द्वारा संचालित किया जाता है, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा संचालित किया जाता है। तो अब 2026 में ऐसे नियम कानून को बना रहे हैं जिससे कि एक पात्रता परीक्षा करवाएं, उसके आधार पर सिलेक्शन करवाएं, शिक्षकों की भर्ती करवाएं। इससे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए फ़ायदा भी है, बार बार एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भरने पड़ते हैं, उनका खर्चा नहीं हो पाता है। ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है और इसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी रह सकती है। कुछ ऐसे नियम कानून चल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए और डीएलएड की परीक्षा पास होनी चाहिए। हम अगर सेकेंड ईयर डीएलएड परीक्षा में हैं तो हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए हम एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एज की। तो इसके लिए एज, न्यूनतम एज इसकी 21 है और अधिकतम इसकी एज है 40। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की कि इसके सिलेबस में क्या क्या रहता है, हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा सेकेंड, गणित और पर्यावरण। ये 5 सब्जेक्ट रहती है और 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहता है। हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन रहते हैं 150 मार्क्स के। आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ कर सकते हो, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश कर सकते हो, उर्दू कर सकते हो, जैसा भी आप करना चाहो आप वैसा कर सकते हो। अब बात हो गई हमारे सिलेबस की। अब हम चलते हैं कैसे तैयारी करें। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस को कंप्लीट करना ही नहीं, सिलेबस को रिवीजन के साथ कंप्लीट करना चाहिए और उसके साथ में हमको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेबस कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है विथ रिवीजन, विथ प्रैक्टिस। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब है। जैसे कि आप लोग देखो 2026 में बताया गया है सितंबर में आपका माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका अगस्त 2026 में कंडक्ट होगा। ठीक है, हमने इसकी बात कर दी है। तो हम इस क्लासेस में सीडीपी पढ़ाना चालू कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ सीडीपी का सिलेबस हमने यहाँ दिया हुआ है। बाल विकास 15 मार्क्स के होते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे बाल विकास की अवधारणा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत और यहाँ 5 नंबर का आपका समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ और 10 प्रश्न आपके अधिगम और शिक्षा शास्त्र से आते हैं। तो ये आपके सिलेबस की, एज की, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जान ली है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए।